राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये स्वेटर का योग बनाया था, बेबी स्वेटर का। इसे हम आगे बनाने वाले हैं, तो कैसे बनाना है, कैसे हमने डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। बाकी हम बताएंगे इसमें कैसे बनाना है। तो ये हमारा टोटल हमारे 216 फंदे हैं, जो कि अलग अलग आपको दिख ही रहे हैं। तो इसमें छाटाई करना ही नहीं कि बैग कितने रखने। 48 इधर है हमारे, 48 60 के करीब हमारे इधर है। तो ये सब मैं अगली पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमने बनाना है डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बाजू, और उसके बाद में हम बैक और फ्रंट इकट्ठा बनाएंगे। तो ये पूरा मैंने 2 सिलाइयों में बनाया है, क्योंकि छोटे बच्चे का बन जाता है आराम से। तो ये देखिए, हमने यहाँ से फ्रंट के यहाँ पर सीधी सिलाई बना चुके हैं, क्योंकि हम बाजू बनाने वाले हैं। तो हम पहले बाजू बना लेते हैं। तो देखिए कैसे हमने बनानी है। हम जो बाजू में डिज़ाइन डालने वाले हैं वो बहुत ही इजी है, और 4+4 के हिसाब से बनने वाला है। तो ये हमारा, अगर हमें कोई 1-2 फंदा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे। 48 फंदे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा, इसलिए मैं स्टिक वाली सिलाई नहीं लेती, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हमने बाजू पहले बनानी है। तो ये हम बीच के, ये जो हमारी चेन स्टिच आ रही है, इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, सॉरी फ्रंट की तरफ रखेंगे। जो चेन स्टिच वाला फंदा है वो इधर रखेंगे, सिर्फ बीच के फंदों को ही हम लेंगे, और ये वाली चेन स्टिच बैक में रखेंगे। तो यहाँ से हम पहले सिलाई उल्टी बना लेते हैं। चाहे तो इन फंदों को आप अलग से सिलाई में डाल दीजिएगा, और यहाँ से आप सिर्फ बाजू बाजू पहले उठा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे उल्टी सिलाई पूरी पहले बाजू की बना लूँगी, और सीधी साइड से हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये बाजू के फंदे मैं इस तरीके से उतार लेती हूँ, और इस बाजू को मैं बना के भी ले आती हूँ, जिससे कि दूसरी बाजू जब बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, इस तरह से मैं एक बाजू पहले बना लेती हूँ, और उसमें मैं डिज़ाइन अप्लाई करूँगी, ये जो मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं भी देख लेती हूँ पहले, कहीं अच्छा ना लगा तो ये देखिए, हमने बाजू बना लिया है, और डिज़ाइन भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइट कलर का ये हमारा स्वेटर है, तो इस पर बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब देखिए, ये हमने कितना बनाया है, ये इंच टेप से मैं नाप के दिखा देती हूँ। आप जब एक बाजू बना लेंगे तो सारा स्वेटर हमारा, ये जो फ्रंट बैक है वो भी इतना ही बनाते हैं, बाजू के बराबर ही। आप चाहें तो इसको लंबा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ से डिज़ाइन, ये 6.5 से भी थोड़ा सा बल्कि बड़ा, ये 6.5 इंच इस तरीके से आप देख लीजिए बनाया। तो इसमें आपको बार बार नापने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि डिज़ाइन हमारा इस तरीके का है कि आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 बार डिज़ाइन डाल के, और यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों से हमने बॉर्डर मतलब बना दिया है। साइड में हमने फंदे घटाए हैं। यहाँ पर हमने जो है डिज़ाइन में, ये हमारे जो फंदे थे वो 48 थे, 48 फंदे थे। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है 4+4 के हिसाब से डलता है, इसलिए हमने एक जो है फंदा इसमें जाली वाला एक जो है इधर ले लिया। यानी 49 फंदे हमने, 49 फंदे हमने इसमें लेके ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया। और यहाँ पर हमने जो ये लाइन आप देख रहे हो, इसी लाइन पर इस तरीके से एक एक फंदा हमने घटाया है, ठीक है। और लास्ट में हमारे जो फंदे हैं 35 फंदे हैं, 35, जिससे हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो जब हम बाजू बनाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो हमें इस तरीके से बाजू बनानी है, ठीक है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर, ये देखिए हमने बनाना शुरू किया था, यहाँ से बनाकर ये लॉक कर दिए मैंने फंदे। ये हमारा कुछ देखिए इस तरीके से हमारा उल्टी तरफ से हमने ऐसे बनाना शुरू किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से उल्टी सिलाई बनाई हमने, फिर यहाँ से उल्टी सिलाई बनाई, और सीधी तरफ से हमने डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तो हम यहाँ पर, अब ये बीच में, ये देखिए बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर हम अपना ऊन लगाएंगे, और यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी बनाते हुए फिर हम यहाँ की दूसरी बाजू को बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक सिलाई बन चुकी है, तो यहाँ पर भी एक सिलाई बन जाएगी। फिर हम बाजू बनाएंगे, तो हम धागा लगाएंगे यहाँ पर। तो अगर आपका ऐसे चलता है, मान लीजिए आपने ऐसे बनाना शुरू किया है सीधी तरफ से, तो आपका सीधी तरफ से ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन हमने उल्टी तरफ से बनाना शुरू किया था, तो यहाँ पर हम धागा लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर
तो देखिए हमने यहाँ पर धागा लगा लिया है और ये पूरी हम बैक साइड पे ही पहले उल्टी सिलाई बनाकर दूसरी बाजू पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। जो जाली डाली थी वो जाली वाला फंदा है, ये जो लूज़ फंदा हमारा, ठीक है ना, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये पीछे के बैक साइड के फंदे हम ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि एक सिलाई हमारी यहाँ पर बनानी, फिर हम इकट्ठा बनाएंगे। तो बाजू तक आ जाते हैं, दूसरी बाजू तक हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम फिर दूसरी बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए हमने पीछे का बैक साइड का हमने ऐसे सिलाई से बना लिया है। चाहे तो इस सिलाई को यहीं छोड़ दीजिएगा और दूसरी, क्योंकि इसे हमने नहीं बनाना, सिर्फ बाजू को बनाना है। ठीक है, तो इनको भी हम बाद में लॉक कर देंगे। अभी मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये दूसरी सिलाई लगा लीजिए या इसी से आप बना लीजिए अभी। तो ये पीछे के, ये बाजू के हमारे 48 यानी कि 48 फंदे हैं। इसमें हमें एक फंदा चाहिए, क्योंकि 4 + 4 के हिसाब से ही हमारा डिज़ाइन डलना है। तो हम एक फंदा बीच में बढ़ा लेंगे, चाहे तो बीच में बढ़ा लीजिए या किनारे पे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 49 फंदे ले लेने हैं। 48 यानी कि 48 तो हमारे बाजू के हैं ही, ठीक है ना। तो एक फंदा हम बीच में बढ़ा लेंगे। तो इसे बाजू के फंदे भी हम इसी तरीके से उल्टे बना लेते हैं और सीधी तरह से हमारा जो है डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं, आगे का फ्रंट छोड़ देते हैं इधर तक। ठीक है, सिर्फ बाजू के फंदे, और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे लास्ट में। 49 फंदे हम करेंगे। तो देखिए हमने बाजू के फंदे इस तरीके से सिलाई में ले लिए हैं। तो हमें इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा 4-4 फंदों में, इस तरीके से। ठीक है, 4-4 फंदे, और उसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शुरू में एक फंदा बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारे ये 49 फंदे हो गए, 49 फंदे हो जाएंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से उठा लिया, क्योंकि एक हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपको इसी तरीके से आगे कोई स्वेटर बनाते हैं तो आपको 4 + 4 और एक एक्स्ट्रा, ठीक है, इस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। ठीक है, और इसको मैं सीधा बना लेती हूँ। तो ये जो बाजू है हमारी, देखिए इस तरीके से एक लाइन आएगी उल्टी उल्टी। तो यहाँ पर हमने ये पहली रो है, फर्स्ट रो है, ऐसे हमने 3 सिलाइयाँ बाजू की सीधी सीधी बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से हम सीधी सीधी बना लेंगे। और इसका मैंने पैटर्न डाल दिया है डिज़ाइन का। अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो आप उसे भी देख के बना सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ सीधी सिलाई अपनी बाजू की। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना दी है सीधी साइड से। ये फर्स्ट रो है हमारी डिज़ाइन की। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ से हमारा दूसरा हिस्सा, यानी कि ये सिर्फ हमारी बाजू है। फिर हम उल्टी साइड आ जाएंगे। दूसरी सिलाई भी हमारी सीधी ही बनेगी। ऐसे हमने 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, उनको पीछे करेंगे और उल्टी साइड से भी हम सीधी सिलाई बना लेंगे। तो 2 सिलाई हो जाएगी और सीधी तरफ से भी हम जो है सीधी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए हम सीधी साइड आ गए और ये देखिए उल्टी साइड से हमने सीधी सिलाई बनाई, तो यहाँ पर इस तरीके से उल्टी उल्टी आ गई। और सीधी तरह से तीसरी सिलाई भी हम सीधी बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, उनको पीछे किया और ये सिलाई भी हम सीधी। तो 3 सिलाइयाँ हमारी सीधी सीधी और उल्टी तरफ से हमेशा अब उल्टी ही सिलाई बनेगी। जब हम ये डिज़ाइन डालेंगे, जो ये लाइन डालेंगे, जब हमारी बस 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनेगी, बाकी डिज़ाइन के अंदर पीछे की सिलाई उल्टी ही बनेगी। तो ये तीसरी सिलाई हमारी सीधी, ऐसे भी बना लेते हैं। 3 सिलाई सीधी बनाने के बाद उल्टी साइड आ गए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और उल्टी तरफ से चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये चौथी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमने चौथी सिलाई उल्टी बना दी है, सीधी से तरफ आ गए हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होएगा। ये देखिए लाइन बना, अब ये डिज़ाइन हमारा शुरू होएगा 5वीं सिलाई पे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है, कोई भी बिगनर बना लेगा। ठीक है, इसे पहला फंदे को बिना बुना लिया। ठीक है, उनको आगे किया, एक फंदा बिना बुना लेके उनको आगे किया और 3 फंदे हमने इसी तरीके से उतार लेने, बुनने नहीं है, स्लिप कर लेने हैं। 1 2 3, उनको पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे, उनको आगे करेंगे, 3 फंदे उतार लेंगे, 1
2 3, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, उनको आगे करेंगे, 3 फंदे इस तरीके से उतार लेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, एक फंदा सीधे बनाया, उनको आगे किया और 3 फंदे, 1 2 3 फंदे बिना बुने उतार कर उनको पीछे कर कर एक फंदा हमने लास्ट का सीधा बना लिया। तो ये 4 प्लस के हिसाब से हमने ये बनाया है, देखिए ठीक है ना। तो एक एक फंदा हमारा किनारे पे आया है, यहाँ पर एक फंदा आया था और एक फंदा यहाँ पर। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर सीधी तरफ आएंगे। तो यहाँ से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूँगी, मैंने इसका जो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन पहले मैंने डाल दिया है, जिससे आप इजी तरीके से इसको समझ सकें और कैसे स्वेटर में बनाना है तो वो आप देख सकें, ठीक है। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं और सीधी तरफ फिर से आते हैं। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, ठीक है। अभी हमने कोई फंदा घटाया नहीं है। जब हमारा फर्स्ट डिज़ाइन इतना बन जाएगा तब यहाँ पर एक एक फंदा हम घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने जो डिज़ाइन बनाया, 5वीं 6ठी सिलाई होगी हमारी, 7वीं 8वीं फिर से हम रिपीट करेंगे और 9वीं 10वीं पे भी हम सेम रिपीट करेंगे। यानी कि जो एक बार डिज़ाइन बनाया ये 2 बार और हमने ऐसे ही बनाना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, उनको आगे करेंगे और 1 2 3 फंदे इसी तरीके से उतार के उनको पीछे करके सीधा फंदा बुन लेंगे, एक, फिर उनको आगे करेंगे, 3 फंदे उतारेंगे बिना बुने, उनको पीछे ले जाएंगे और एक सीधा फंदा बनाकर फिर उनको आगे कर देंगे। इस तरीके से आप देखिए 1 2 ऐसे में 3 लाइनें इस तरीके से बना के तैयार करनी है। ये हमारा 7वीं लाइन है, 8वीं हम उल्टी बनाएंगे, 9वीं पे फिर से ये रिपीट करेंगे और 10वीं उल्टी बनाएंगे और 11वीं पे हम अपना डिज़ाइन, ये जो हमने बनाया है इसको कैसे बनाना है ये हम जानेंगे। तो पहले हम 3 लाइनों तक इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए 2 लाइनें हो चुकी है, तीसरी बार फिर हम यही बना रहे हैं। ये 9वीं सिलाई हमारी, इसी तरीके से 3 फंदे उतारे, उनको पीछे करके एक सीधा और 10वीं जो है हम उल्टी बनाएंगे। तो 11वीं पे आते हैं, फिर देखते हैं कैसे डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं और ये हमारे डिज़ाइन की 11वीं सिलाई है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से लंबे लंबे धागे आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे। अब देखिए कैसे करना है। ये 3 फंदे हमारे 1 2 3, बीच वाले फंदे को हम बुनेंगे जिसमें हमने इस डिज़ाइन को लेना है। तो ये एक फंदा हमारा सीधा, इसके साथ में एक और सीधा ले लेंगे। जब ये सेंटर का फंदा आ जाएगा, जब हमने क्या करना है, नीचे से तीनों ये जो लाइनें हैं, जो धागे हमने छोड़े, इसमें से इस तरीके से नीडल को लेना है और ये बीच वाला फंदा सीधा बुनकर इसे नीचे की तरफ ऐसे खींचते हुए ऐसे लेके आना है, ठीक है। फिर से देखिए ऐसे ले गई मैं, सीधा फंदा बुना मैंने, बुनकर ये धागा ले लिया, उस फंदे को निकाल दिया और इस फंदे को नीचे की तरफ सिलाई से लेके, तीनों के नीचे से लेके इसे ऊपर की तरफ ऐसे लाना है, ठीक है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर ये सेंटर का फंदा आ गया, ठीक है ना। तो ये जो 3 फंदे, इसके बीच वाले को बस हमने ऐसे करना, बाकी ये 3 फंदे जो हमारे सीधे बनेंगे, ठीक है। अब 3 फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर से नीडल को तीनों के नीचे से ऐसे ले जाना है, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। और सीधा सेंटर का फंदा बुनते हुए इसको निकाल देना है और इसी फंदे को नीचे नीडल से ऐसे लेके ऐसे ऊपर की तरफ ले आना है। फिर 3 सीधे फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर सेंटर का फंदा आ गया, फिर नीचे से ऐसे ले गए तीनों फंदे, सॉरी जो तीनों चौड़ी हुई लाइनें, इनको ले जाकर और ये सीधा फंदा बनाकर सिलाई से इसे निकाल देना है और इस नीडल को नीचे की तरफ लाके फंदे को ऊपर की तरफ उठा देना है। इसी तरीके से बस हमने रिपीट करना, 3 फंदे सीधे और ये फिर ऐसे किया। तो जब आप बनाओगे हाथ फटाफट बैठ जाएगा, देखिए मैं, ठीक है ना, तो आराम से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बनाएंगे बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो इस तरीके से मैं पूरी डिज़ाइन बना लूँगी। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन पूरा बन गया है। अब उल्टी साइड से हमारी उल्टी सिलाई।
तो ये तो हमारी हमेशा उल्टी सिलाई ही होएगी, बस आपको जब भी ये बनानी शुरू की 3 लाइनें, जब हमारी बस सीधी सिलाई होएगी। तो उल्टी सिलाई बना लेते हैं। पहला फंदा बिना बुना लेके पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। और अभी तक हमने कोई फंदा घटाया नहीं है, अब हमें फंदे भी घटाने हैं बाजू को शेप देने के लिए दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए अब हमने फिर से अपना रिपीट करना डिज़ाइन यहाँ से, जैसे शुरू किया था 3 सीधी सिलाइयाँ और चौथी उल्टी, उसके बाद हमने डिज़ाइन की सिलाइयाँ बनाई, फिर ये इस तरीके से, यानी कि फिर से हमें रिपीट करना है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए बार बार यहाँ से ऐसे ऐसे डिज़ाइन रिपीट हुआ है। जब हम रिपीट करेंगे डिज़ाइन को तभी हम एक एक फंदा घटा देंगे, यानी कि अब हमें सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है 3, तो अभी हम एक फंदा घटा देंगे। यहाँ पर एक पहला फंदा बिना बुना लिया, 2 का 1 यहाँ पर हम कर देंगे और एक लास्ट में हम 2 का 1 कर देंगे। तो पूरी सिलाई हम सीधी बना लेते हैं, दोनों तरफ एक एक फंदा घटा देते हैं। तो आप देखिए अभी हमारा 4+ के हिसाब से डिज़ाइन चल रहा था, तो एक एक फंदा हमारा कम हो गया। तो हमें जब डिज़ाइन शुरू करेंगे, यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा लिया, तो आगे हमने कैसे करना है ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम 2 का 1 कर देंगे, 1 और ये 2, ठीक है ना, सीधी सिलाई पर ही। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदा घटा दिया और उल्टी तरफ से भी सीधी बनेगी और सीधी तरफ से भी सीधी, और चौथी सिलाई हमारी उल्टी। तो एक सिलाई हम बना चुके हैं, दूसरी तीसरी बना के चौथी सिलाई उल्टी बना के फिर से डिज़ाइन पे आते हैं कि हमने अब डिज़ाइन कैसे शुरू करना है। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है। 3 सीधी बनाने के बाद में उल्टी सिलाई बना के फिर से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपने देखा 4+ के हिसाब से हमने किया था, तो यहाँ पर एक फंदा बुना था, लेकिन 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू में हम 2 फंदे सीधे ले लेंगे। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा हम सीधा ले लेंगे। यहाँ पर भी 2 फंदे सीधे आएंगे, लास्ट में भी हमारे 2 फंदे, फिर उनको आगे करके सेम पहले की तरह डिज़ाइन डालेंगे। 3 फंदे बिना बुने इस तरीके से उतार लेंगे, उनको पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ डाला था ऐसे ही हमने डिज़ाइन को अपना बनाना है। और जब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया है सीधी सिलाई से, तो यहाँ एक एक फंदा कम किया था, ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे। और एक बार हमारा ऐसे 1 आएगा तो एक बार 2 आएगा। जैसे अभी अब 2 आए, तो अगली बार जब तीसरी बार डिज़ाइन डालेंगे तो हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा आएगा, क्योंकि एक एक घट जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, एक सीधा फंदा बुना हमने, उनको आगे किया, 3 फंदे हमने ऐसे उतार लिए। तो देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे आए हैं, तो इनको हम 2 को सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, इसी तरीके से जैसे हमने 3 बार डिज़ाइन करके फिर किया था, सेम इसी तरीके से हमने डिज़ाइन को आगे आगे बढ़ाते रहना है, जैसे कि इस बाजू में किया हमने। तो यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया, यहाँ पर जैसे अब हमारा डिज़ाइन पूरा होगा फिर यहाँ एक फंदा घटाएंगे, एक यहाँ घटाएंगे, जहाँ जहाँ सीधी लाइनें आ रही हैं वहाँ वहाँ फंदा घटाएंगे यहाँ तक। और बाकी हमने यहाँ 35 फंदे रखे हैं, वो लास्ट में कैसे घटाने हैं। तो हम डिज़ाइन यहाँ तक पहले बना लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको, जब भी आपने यहाँ पर नया डिज़ाइन शुरू करना है तो एक फंदा यहाँ, तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे घट जाएंगे। यहाँ से शुरू किया ना, यहाँ से शुरू किया हमने, है ना, 1 2 3 4 5 5 लाइनें, तो 5 है, 5 दोनों तरफ एक एक, 10 फंदे हमारे घट जाएंगे, बाकी हम यहाँ घटाएंगे। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं पहले डिज़ाइन को। ये देखिए हमने इसी सिलाई के साथ ही इसको पूरे को बना दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा डिज़ाइन हमारा चल रहा है इस टाइम पे। और इसमें बाजू में भी हमने 6 डिज़ाइन बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमने बॉर्डर बनाया, बाकी के फंदे हमने नीचे की तरफ बंद किए हैं, ठीक है। तो हम इस डिज़ाइन को भी पूरा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम जैसे तीनों ये धागों को ऐसे उठाना है और सेंटर के फंदे को सीधे बनाते हुए जैसे इस तरीके से ले आना है, और फिर एक सीधा, 2 3 फंदे सीधे, ठीक है ना। फिर ये डिज़ाइन आ गया, इसको फिर इस तरीके से तीनों धागों को लेते हुए सेंटर के फंदे को बुनकर नीचे की तरफ ले आना है, और लास्ट में हमारे ये 3 फंदे सीधे। तो देखिए जब भी हम एक एक फंदा घटाते तो एक बार तो यहाँ पर एक एक आएगा, जैसे अभी यहाँ पर 2 2 आए हैं, एक बार एक आता तो दूसरी बार 2 आते, क्योंकि 2 2 फंदे कम हो जाते हैं, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पर 39 फंदे हैं, यानी कि 39 फंदे हमारे बच गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ एक घटाया, यहाँ एक घटाया, एक यहाँ इस तरीके से हमने इसी लाइन पे फंदे घटाए हैं। तो 5 यानी कि 10 फंदे हमारे घट गए हैं। तो 49 फंदे थे, तो ये 39 हमारे फंदे रह गए हैं। ठीक है, अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। जब हम पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे तो फिर यहाँ से हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो पहले ये उल्टी सिलाई बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर उल्टी सिलाई बना ली है और ये देखिए ये बॉर्डर बनाना है हमने। ये यहाँ पर हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई और हमारे 35 फंदे हैं, 35 स्टिच। अब हमारी यहाँ पर जो स्टिच स्टैम्प 39 है, तो 4 फंदे हमने मतलब कि 4 स्टिच जो हमने इसमें कम करनी है। तो कैसे करनी है, और उल्टी उल्टी सिलाई बनानी शुरू करेंगे। जैसे अब हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया ना, यहाँ पर हम सीधी सिलाई बना रहे थे, आप सीधी सीधी भी बना सकते हो। मैंने उल्टी उल्टी बनाई है, तो यहाँ से मैं उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊँगी। और शुरू में ये देखिए 1 1 और 2, यहाँ एक फंदा मैं कम कर दूंगी, एक यहाँ किनारे पे करूँगी, 2 सेंटर में, इस तरीके से मैं 4 फंदे कम कर दूंगी। तो बीच में आप कहीं भी कर लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे। जैसे मैं एक मैंने यहाँ कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10वां और 11वां, इस तरीके से मैंने 2 का 1 कर दिया। ठीक है, 2 फंदे कम हो गए, 2 और करने हमने ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 फंदे हमने फिर 1 बना दिया। 3 फंदे कम हो गए, 1 हमारा किनारे पे हो जाएगा, बस 4 फंदे हमारे कम हो गए। अब हमें दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट का फंदा भी इसी तरीके से 1 कम कर देती हूँ। तो हमारे पास रह जाएंगे 35 फंदे। ये देखिए यहाँ पर 3 फंदे, यहाँ पर मैं 2 का 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो 4 फंदे हमने यहाँ पर कर दिए कम। ये रह गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 34 और 1 35। ठीक है, अब यहाँ से भी उल्टी सिलाई करेंगे। इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ करेंगे, 7 सिलाइयाँ करेंगे। 8वीं पर हम बंद कर देंगे, तो 3 लाइनें हो जाएंगी, तो चौथी लाइन पे हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं और फिर हम नीचे का बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं, फिर बंद करते हैं। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, चाहे तो आप सीधी सीधी भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरी इस सीधी सीधी से थोड़ा टाइट बनता है, उल्टी उल्टी में थोड़ा सा लूज़ आता है, सॉफ्ट आता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने बच्चे का स्वेटर है, इसलिए मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने 6 सिलाइयाँ बना ली, जिससे 3 लाइनें इस तरीके से आ गई, 3 ही लाइनें पीछे आ गई है। तो आप 8 सिलाइयाँ भी बना सकते हैं, 8वीं सिलाई पे भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 7वीं सिलाई पर ही बंद कर रही हूँ। ये मेरी 7वीं सिलाई है, क्योंकि मैंने इस बाजू में 7वीं सिलाई पे बंद कर दिया था सीधी साइड से। इसे आप उल्टी, इसलिए मेरी पीछे उल्टी तरफ 3 लाइनें आई हैं। तो इसको आप 8वीं पे भी बंद कर सकते हैं, चाहे तो आप 5 लाइनें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ। 2 फंदे ऐसे उल्टे बनाऊँगी, सिलाई में वापस कर दूँगी, फिर 2 फंदे उल्टे बनाऊँगी, फिर सिलाई में वापस। इससे ये कि चौथी लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी, तो 4 लाइनों का बॉर्डर लगेगा। इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए 4 लाइनें आ गई, 1 2 3 4, तो मैं सारे फंदे बंद करती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बंद कर दिया। लास्ट में एक फंदा रह गया, इसमें से हमने धागे को ऐसे निकाल लेना है। और धागा हमने इतना ले लिया है, देखिए थोड़ा सा धागा ले लिया, जिससे कि हमारी सिर्फ बाजू की सिलाई हो सके, क्योंकि नीचे का तो हमारा इकट्ठा बनना है। तो ये हमने धागा थोड़ा सा छोड़ के बंद कर, तो दोनों बाजुएं हमारी तैयार हो गई है। और डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए बच्चों के हिसाब से। तो देखिए हमारा पैटर्न इस तरीके से बनता आ रहा है। यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ पर लॉक कर रखे हमने, यहाँ से सीधी तरफ से उल्टी तरफ से बनाते हैं। फिर हमने बाजू बनाई, यहाँ से हमने फिर धागा लगाया, फिर यहाँ तक आ गई, यहाँ पर हमने दूसरी बाजू बनाई। अब हमें यहाँ पर धागा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी उल्टी तरफ से एक सिलाई बननी है। फिर ये हमारा इस तरीके से सीधा हो जाएगा।
तो हम यहाँ से फ्रंट और ये सब फंदों को इकट्ठा कर लेंगे, 2 सिलाई में ही हमारा बन जाएगा। और साथ साथ में हमने बॉर्डर और ये बटन होल भी बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, तो ये देखिए बटन होल हमने यहाँ पर बनाया था। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनों के बाद में 12वीं लाइन पे हमने ऐसे, तो ये चीज़ आपको गिन गिन कर बनानी है, ठीक है। तो ये साथ साथ बनेगा। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ धागा लगा लेते हैं और यहाँ तक ये 5-6 फंदे जो हमारे, इनको अलग करके यहाँ से हम 4+ के हिसाब से अपना डिज़ाइन इसी तरीके से सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अपना धागा लगा दिया है इस तरीके से जैसे हम बनाते आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए कोई नई सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने पहले इसको बुन लेते हैं फिर हम इसमें सिलाई सेट करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसी सिलाई में ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उल्टे फंदे बुनने हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हमने फंदे बना लेने हैं। तो देखिए ये हमने उल्टे फंदे बना लिए। अब हमारा ये सीधी तरफ से पैटर्न आ गया, ये बाजू हमारी इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और ये लॉक वाले फंदे भी हम इसी सिलाई में इस तरीके से कर लेंगे। तो एक ही सिलाई हम कर देंगे, 2 सिलाई से इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन बन रहा है। तो अब हमारा यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगा। तो जैसे हमने ये फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे, ठीक है, बटन पट्टी के यहाँ के और यहाँ के इधर के। बाकी बीच में हम 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे, तभी हमारा ये जो डिज़ाइन जैसे शुरुआत है वैसे ही हमने शुरू करने हैं। तो यहाँ से हम अपना डिज़ाइन शुरू कर देते हैं। और 4+ के हिसाब से एक हमने एक्स्ट्रा लेना था, वो भी हम इसी में गिनती में कर लेंगे। अगर ठीक आया तो ठीक है, नहीं तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं हम। ये देखिए उल्टे उल्टे फंदे, 6 फंदे हमारे हैं। तो 6 फंदे हमने उल्टे ले लिए, ये दोनों तरफ से उल्टे उल्टे हैं, पीछे करेंगे। और ये देखिए ये चीज़ भी आपको गिननी है कि इतनी दूरी पे आपको बटन होल बनाना है। तो ठीक है, अब यहाँ से हमारे सीधी सीधी 3 सिलाइयाँ शुरू हो जाएंगी दोनों तरफ से, जैसे कि हमने बाजू में किया था। तो यहाँ से हम अपनी सिलाइयाँ बना लेते हैं, 3 सिलाइयाँ। ये सारे फंदे हम इकट्ठे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये बाजू यहाँ से भी इकट्ठे कर देंगे। तो मैं अभी यहाँ तक आती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, ये 6 फंदे उल्टे बनाए। ये हमारे 30 फंदे थे फ्रंट के, एक ये हमारा 31 फंदे हो गए, जो चेन वाला है ये हमने इसमें ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इन फंदों को बैक साइड को हम बना रहे हैं, बाजू हमने इस तरफ कर दी है, ठीक है। तो इनको भी हम इसी तरीके से इकट्ठा करके आगे की तरफ सीधा सीधा बना लेंगे, ठीक है। तो ये इकट्ठे हो गए हमारे फंदे। तो ये जो धागा हमने छोड़ा था, ये बाजू सिलने के लिए ही छोड़ा था, यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक चेन स्टिच तक यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारे फंदे इधर हो गए। अब हमने दूसरी बाजू को इस तरीके से ले लेना है। तो ये हम यहाँ से खोल लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। इसी से बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सीधे सीधे बनाने, तो इसे एक ही सिलाई में हम सारे फंदों को कर लेते हैं। तो 2 सिलाइयाँ हो जाएगी, 2 सिलाइयों से अपना हम बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए लास्ट के हम फंदे उल्टे बना रहे हैं बटन पट्टी के, और जो ये लास्ट का फंदा इसे हम सीधा बना रहे हैं। ये देखिए हमने सीधा बना लिया, क्योंकि इससे देखिए इस तरीके से चेन स्टिच आती है, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे हो गए एक सिलाई में फंदे। अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे 2 सिलाइयों से, ठीक है। सब सेट हो गया हमारा। अब यहाँ से हम पूरी सिलाई उल्टी नहीं, क्योंकि अभी हमारा डिज़ाइन बनना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक सीधी हो गई, एक सीधी बनेगी और एक सीधी तरफ से सीधी। तो 3 सीधी सिलाई जैसे इसमें बनाई थी ऐसे बनाना है, सिर्फ बटन पट्टी के फंदे उल्टे बनाने हैं। तो यहाँ से हम देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद में पीछे की तरफ कर देंगे। बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट के बटन पट्टी के 6 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे।
तो देखिए 4 सिलाइयाँ हो गई हमारी, 3 सीधी सीधी और 1 उल्टी। और हमने फंदे भी गिन ही लिए हैं, 120 हमारे टोटल फंदे हैं। ठीक है, 6 इधर चले गए, 6 इधर चले गए। तो बीच में जो हमारे फंदे आ रहे हैं वो थोड़ा सा एक फंदा हमारा कम आ रहा है, जिसे कि हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बैक साइड में एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए हमारे 120 फंदे हैं, 6 इधर फंदे हैं, 6 इधर हैं, बीच में हमारे 108 फंदे हैं। ठीक है, तो 108 हमें नहीं चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा फंदा इसमें चाहिए होगा, जब भी हमारा 4+ हिसाब बैठेगा। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीच में एक फंदा बैक साइड में बढ़ा देंगे और यहीं से अपना डिज़ाइन अब हम शुरू कर देते हैं, जैसे बाजू में डाला था। और सेम इतने ही, ये देखिए 6 बार हमने डिज़ाइन डालना है, नीचे हम बॉर्डर बनाकर बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम शुरू कर लेते हैं अपना डिज़ाइन। और बटन होल का ध्यान रखना है। 6 फंदे हो गए, यहाँ से गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 11वां आएगा, जब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। उनको पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा ले लेंगे। ठीक है, उनको आगे करके 3 फंदे इस तरीके से उतारेंगे, उनको पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा ले लेंगे। फिर उनको आगे करेंगे और 3 फंदे हम इस तरीके से ले लेंगे और फिर उनको पीछे करके एक फंदा सीधा ले लेंगे। तो जैसे बाजू में डिज़ाइन बनाया वैसे ही हमने बनाना है। 3 बार इस तरीके से हमने बनाना है और उसके बाद डिज़ाइन डालना है, फिर सेम रिपीट करना है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हमारा लास्ट में एक फंदा आ जाएगा। ठीक है, कई बार हम बढ़ाना भूल जाते हैं या फिर दिक्कत हो जाती है, तो आप इस टाइम पे बैक साइड में फंदे बढ़ा सकते हैं बगल के नीचे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फंदे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर बीच में कोई भी आपको फंदा बढ़ाना है, इस टाइम आप फंदा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना डिज़ाइन बनाकर स्वेटर को लंबा करते हैं, अपना पूरा करते हैं। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, जब हम डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बनाने से पहले हमें उल्टी सिलाई जो हमने बनानी है, 3 सीधी बनाने के बाद में उल्टी सिलाई, उसी में आपको कोई फंदा कम पड़ता है तो बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से डिज़ाइन शुरू हो जाएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए मेरे लास्ट में इस तरीके से एक ही फंदा मेरे को, यानी कि 120 थे, मेरे को 121 मैंने फंदे कर दिए थे, सिर्फ एक फंदा मुझे बढ़ाना पड़ा है, तो मैं पीछे से बढ़ा लिया था। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट में मेरा एक सीधा आया, उनको आगे किया, 3 उतार लिए, उनको पीछे किया और एक लास्ट में ही सीधा। तो ये एक फंदा है जो मैंने बैक साइड से बढ़ा लिया था। तो 121 टोटल फंदे हैं मेरे, बीच में 109 फंदे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में एक सीधा आ गया और बस मेरा डिज़ाइन सेट हो गया। अब मैं बनाना शुरू कर दूँगी। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से ये 6 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे करके लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पर इस तरीके से चेन जो है अच्छी आए। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे। और इस तरीके से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो आपने देख ही लिया, डिज़ाइन का पैटर्न भी मैंने डाला और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। और बाजू में मैंने आपको बता ही दिया, सेम डिज़ाइन है, तो इससे अपनी लेंथ पूरी कर लीजिएगा। और जैसे हमने बटन होल बनाया था यहाँ पर शुरू में, इस साइड देखिए ऐसे ही हमने एक देख लेना कि 11-12 जितनी दूरी पे आपको बनाना है उस हिसाब से। तो मेरे अगर आपको इस सेम ये चाहिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वीं लाइन पे मैंने इसको बटन होल दिया है। तो ऐसे में इसका लेंथ बना लूँगी। ठीक है, तो चलिए अब पूरा स्वेटर कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा स्वेटर पूरा हो गया। हमने इस तरीके से अपना जितना बाजू बनाया था उतना ही बनाया है। आप चाहे तो इसकी लेंथ लंबी कर सकते हो, लेकिन ये 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए काफ़ी लेंथ है इसकी। और इसे हमने देखिए इस तरीके से बनाया, जो देखने में देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए, इसको आप मोती वाला भी बना सकते हो, लेकिन न्यू बॉर्न के लिए ये सब ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जो बच्चे को चुन पे। इसलिए सिंपल हमने पैटर्न बनाया है जो ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सेम जैसे बाजू बनाई थी उसी तरीके से बनाते हुए यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई और ऊपर से हमने बंद कर दिया। बटन होल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरीके से यहाँ पर हमने हर 11, ये लास्ट का था तो यहाँ पर हमारा 12 लाइनें आ गई। नहीं तो 11 पे दूरी पर हमने इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 बटन हमारे लगेंगे, क्योंकि बच्चे का थोड़ा पास पास में लगाना चाहिए। ठीक है, और एक बाजू हम सिल चुके हैं इस तरीके से। दूसरी बाजू देखिए
यहाँ से तो सिलाई की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इकट्ठा बन गया। तो ये बाजू जो हमने यहाँ से ऊन छोड़ा हुआ था, यहीं से हम इस तरीके से हमने बाजू को सिलाया। यहाँ पर धागा छोड़ दिया था, इसको हम इस तरीके से खोल के अपनी बाजू सिल लेंगे। बटन हम लगा चुके हैं उतनी दूरी पर और हमारा स्वेटर तैयार है। तो देखिए ऐसे हमने धागा छोड़ा हुआ था, इस तरीके से सिर्फ हमें यहाँ तक बाजू को सिलना है। तो जैसे स्वेटर आमतौर पे सिलते हैं इसी तरीके से हमने, ये देखिए इस तरीके से स्वेटर को सिल दिया है। ये जो बिना बुना फंदा लेते हैं, चेन आ जाती है यहाँ पर, उसी चेन में से हम इस तरीके से इसको सिलाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए एक चेन यहाँ से ली, एक चेन यहाँ से, और ये हम इस तरीके से यहाँ तक इसको सिल देंगे। तो ये देखिए स्वेटर बनके तैयार है, बटन लग चुके हैं, सिलाई हो चुकी है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसको अगर आपको ए लाइन में फ्रॉक स्टाइल में बनाना है तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसकी हमने लाइन थोड़ी सी लंबी रख दी है जिससे कि बच्चा थोड़ा सा टाइम तक इसको पहन सके। ठीक है, तो ये देखिए इसकी मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ही कम है 12 इंच से, और इसकी चौड़ाई भी ये देखिए 9 इंच के करीब है। ये देखिए तो बाजू और ये हमने पूरा बराबर ही बनाया। अगर आपको बिल्कुल ही 0 से बिल्कुल होते बच्चे का आपको बनाना है तो ऊपर से आप 50 फंदों से शुरू कीजिएगा, ये 45 फंदों से, और इसके फंदे भी थोड़े से आपके कम बढ़ेंगे और लेंथ भी। ये इस तरीके से 10 इंच का आपका 8 या 10 इंच का छोटा सा ही स्वेटर बनता है। मैंने एक इनर डाला हुआ है, तो ये आप 10 इंच का इस तरीके से बना लीजिएगा। 9 इंच का भी बना सकते, ज़्यादा छोटा, तो ये आपके ऊपर है, बनाने का तरीका यही है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको स्वेटर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।